News 18 India। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 31 जनवरी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था, जिस पर आज सुनवाई होनी है। उनकी याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी पहले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट जाने का निर्देश जब दिया गया तो आज उसी याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है। हेमंत सोरेन की तरफ से ये याचिका डाली गई। 31 जनवरी को आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें कि आज झारखंड में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट भी है। दूसरी तरफ आज का दिन हेमंत सोरेन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में आज इसी को लेकर सुनवाई होने वाली है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है उन्होंने। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दिवाकर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? और हेमंत सोरेन की आज अहम याचिका, और ये याचिका पर सुनवाई तब जब एक तरफ झारखंड में आज फ्लोर टेस्ट भी होना है चंपई सोरेन सरकार का। देखिए, हेमंत सोरेन की मुश्किलें कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज जब हेमंत सोरेन यहां विधानसभा में मौजूद होंगे, ईडी की कस्टडी में लाए जाएंगे, विश्वास मत के दौरान उन्हें वोटिंग करनी है, तो दूसरी तरफ जो है सबकी निगाहें टिकी होगी झारखंड हाई कोर्ट पे, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती है याचिका में, उसको लेकर वो काफ़ी जो है उम्मीद है उन्हें कि हाई कोर्ट से कहीं कोई राहत मिले, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती दिख रही है। और ईडी के रिमांड पे है इस वक्त हेमंत सोरेन, और जब यहाँ मौजूद होंगे तो वो विधानसभा में जो उनके पार्टी की जो नई सरकार है चंपई सोरेन सरकार, विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा और यहाँ वोटिंग होगी। तो पहला इम्तहान है चंपई सोरेन सरकार का। हेमंत सोरेन की मुश्किलें कहीं भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की तस्वीर। धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँचने लगे हैं। यहाँ 8 बजे से जो है निषेधाज्ञा है, यानी कि धारा 144 है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में विधानसभा के विशेष सत्र होंगे और यहाँ वोटिंग होगी। जी ठीक है दिवाकर, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। झारखंड में चंपई सरकार आज अपना बहुमत साबित करने जा रही है। रात से गठबंधन के विधायक रांची के सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। थोड़ी देर में सभी विधायक बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। कल सभी विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचे थे। उधर खबर यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। दिवाकर, कितने बजे ये विधायक सर्किट हाउस से निकलेंगे? कितने बजे यहाँ पर आपको ये भी बताइएगा कि हेमंत सोरेन कब पहुंचेंगे, क्योंकि उनके भी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की जानकारी सामने आई है। देखिए, सत्ताधारी दल जो है काफ़ी सजग है। कल देर शाम विधायकों को हैदराबाद से रांची लाया गया, लेकिन उन्हें बस में सवार करके सीधे रांची सर्किट हाउस जो है रख दिया गया और वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम किया, खाना खाया और अब जो है ये खबर है कि 11:15 बजे यहाँ पहुँचेंगे सभी विधायक बसों में सवार होकर और उन्हें यहाँ विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेना है, वोटिंग करना है। और जहाँ तक हेमंत सोरेन की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो ईडी की कस्टडी में है और ईडी दफ्तर में मौजूद है। उन्हें यहाँ से ईडी 10:30 बजे निकालेगी ईडी दफ्तर से और यहाँ जो है करीब 11:15 बजे लाया जाएगा। 11 बजे से सदन की कार्रवाई में वो हिस्सा लेंगे और वोटिंग करेंगे। उन्होंने ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि उन्हें विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जो है वोटिंग की अनुमति दी जाए, तो ईडी कोर्ट से उन्हें अनुमति मिल गई है। हालांकि वो ईडी कस्टडी में रहेंगे, ईडी के ही रिमांड पर हैं वे पूछताछ के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का जो पहला इम्तहान है, नई चंपई सोरेन सरकार का पहला इम्तहान है, क्या वो सरकार अपने इम्तहान में पास होगी? और आगे भी चुनौतियां हैं, मंत्रिपरिषद का गठन करना है और सभी दलों की अपनी मांग है, सभी विधायकों की अपनी मांग है।
तो इन चुनौतियों के बीच में किस तरीके से चंपई सोरेन सरकार अपने बचे हुए 11 महीने का कार्यकाल पूरा करती है, अब देखने वाली बात होगी। और साथ ही हेमंत सोरेन की दूसरी तरफ याचिका लगी है, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और एक तरफ जो है वो विधानसभा में होंगे, तो उनकी मुश्किलें कम होती हैं, उनको हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती है। ये सारी निगाहें अब हाई कोर्ट पर आकर टिक गई है। विधानसभा में सरकार के विश्वास मत पर जो वोटिंग होनी है उस पर टिक गई है। जी ठीक है दिवाकर, मैं आपके पास लौटती हूँ। तो आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है वो अपना बहुमत साबित करने जा रहे हैं। अब आपको झारखंड विधानसभा का सियासी गणित भी हम समझाते हैं कि वहां पर संख्या क्या है, मैजिकल फिगर क्या है और जेएमएम के पास संख्या कितनी है। देखिए बहुमत का जो आंकड़ा है, पहले तो विधानसभा की कुल सीट 81 है, बहुमत का आंकड़ा 41 है। जेएमएम के पास यहाँ संख्या 29 की है, बीजेपी 26 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 17 है, सीपीआई-एमएल 1 सीट, आरजेडी 1 सीट, एजेएसयू 3 सीट और निर्दलीय 2, इसके अलावा एनसीपी-एपी 1 और खाली 1 सीट पड़ी हुई है। तो यहाँ मैजिकल जो फिगर है वो 41 का है और जो जेएमएम गठबंधन है उनके पास कुल 48 का विधायकों के साथ होने की वो बात कह रहे हैं। तो बड़ी जानकारी यही है कि बहुमत साबित करना क्या आसान हो पाएगा चंपई सोरेन सरकार के लिए। हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार बने हुए हैं। दिवाकर देखिए, ये समझाइए दर्शकों को कि क्या ये जो सियासी गणित हमने दिखाया, बहुमत का जो आंकड़ा दिखाया, वो आसानी से चंपई सोरेन हासिल कर लेंगे, ये फ्लोर टेस्ट वो आसानी से पास कर लेंगे, या फिर बीजेपी जिसकी एक मीटिंग भी हुई है, कल यहाँ मीटिंग की गई थी और सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है, तो क्या बीजेपी यहाँ कोई खेला कर सकती है क्या, ये समझाइए पहले। देखिए, सत्ताधारी दल के पास जो है कागज पर बहुमत के आंकड़े पर्याप्त है। बहुमत का जो आंकड़ा है यानी कि मैजिक नंबर है वो 41 का है। अभी सरकार के पक्ष में 46 विधायक, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 46 विधायक यहाँ मौजूद होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 2 दिनों तक जो है गहन चिंतन किया है, विधायक दल की बैठक की है और उन्होंने अपने रणनीति अख्तियार किए हैं। पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी बीजेपी की। बीजेपी इसी स्ट्रेटजी के तहत अभी ने विधायकों को सजग किया है और सदन में वो काफ़ी अग्रेसिव होंगे। लेकिन पहला इम्तहान जो है चंपई सोरेन सरकार का है, जो कागजों पे उनके पास जो है 46 विधायकों का समर्थन है, यानी कि 43। जब विधानसभा के जो है जितने भी सदस्य हैं 43 सदस्यों का एक वीडियो लेकर जो है राजभवन गए थे चंपई सोरेन, वो उनके साथ हैं। जो नाराज लोबिन हेम्ब्रम हैं वो शिबू सोरेन से मुलाकात करने के बाद जो है अब सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो उनका भी अब जो है सरकार का समर्थन है। साथ ही जो है जो चमरा लिंडा है, शिबू सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर पे ही वो बताएंगे कि वो क्या फैसला ले रहे हैं। तो अभी जो है केवल सत्ता पक्ष के एक विधायक जिनकी तबीयत खराब है वो हॉस्पिटल में है, रामदास सोरेन, वो यहाँ मौजूद नहीं होंगे। स्पीकर जो हैं वो भी जेएमएम के विधायक हैं, जरूरत पड़ती है तो स्पीकर भी वोट करते हैं। कुछ और डिटेल्स के लिए, लेकिन आज चंपई सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी। चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और इस दौरान विधायकों से विधानसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बीजेपी भी लगातार चिंतन कर रही थी, जैसा कि हमारे सहयोगी दिवाकर भी जानकारी दे रहे थे कि 2 दिन से ये मीटिंग्स चल रही थी और विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने के निर्देश यहाँ दिए गए हैं। काफी अग्रेसिव वो हो सकते हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो है वो बीजेपी है झारखंड में यहाँ पर, और क्या कोई खेला हो सकता है इस पर नजर रहेगी। हालांकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो कह रहे हैं चंपई सोरेन की उनके पास है और आज इसी को लेकर फैसला होगा। 11 बजे के करीब चंपई सोरेन सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। तो लगातार बड़ी जानकारी झारखंड से जो मिल रही है, आज चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा और आज उनका फ्लोर टेस्ट। देखिए, फ्लोर टेस्ट का जो भी परिणाम आएगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि झारखंड हार गया। पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ भी हुआ झारखंड में, झारखंड पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार हुआ अपने सरकार के कुकृत्यों के कारण। अब इनका विधायकों भले ही आज विश्वास मत में जो भी परिणाम आए, लेकिन जनता का विश्वास तो ये हार चुके हैं। अब आप बताएं, पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि एक मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार रहा, बिना अपने प्रदेश के किसी भी आला अधिकारी के संपर्क में रहे। दूसरा, एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का उसके ऊपर आरोप था।
और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिवाकर, एक बार फिर आपके पास आते हुए जरा दर्शकों को ये समझाइए और मुझे भी ये बताइए कि हेमंत सोरेन जब आज वहां मौजूद रहेंगे, एक तरफ तो बीजेपी लगातार हमला कर ही रही है, लेकिन हेमंत सोरेन आज जब बहुमत परीक्षण के समय मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी के क्या मायने होने वाले हैं? देखिए, हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि उन्हें विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए और ईडी कोर्ट से अनुमति भी मिल गई है। हेमंत सोरेन जब यहाँ मौजूद होंगे, जो पार्टी की गतिविधि है और पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं चिंतन मंथन और चर्चा करेंगे। आगे जो सरकार के सामने चैलेंजेज है, चुनौतियां हैं, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिनों के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन चाहेंगे कि अपने जो पार्टी के विधायक हैं, चाहे सहयोगी दल के विधायक हैं, उनके साथ जो है वो आगे के एक्शन पे चर्चा करें और लगातार इस सरकार के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर अपने नए मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। क्योंकि अभी भी हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो सारे फैसले जो है हेमंत सोरेन के होते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे। हालांकि जो है सुप्रीमो शिबू सोरेन है उनके पिता, लेकिन एक्टिव जो है वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को जब से सत्ता मिली है उनके सामने कई चैलेंजेस रहे, लेकिन हेमंत सोरेन उससे निपटते रहे। ठीक है दिवाकर, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए तमाम अपडेट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।